So in the last lecture, we have seen how to convert a linear programming problem into the standard form. So do I need to repeat it again? कि standard form में हम problem को कैसे convert करेंगे, और it was clear in the last lecture. मैं वो दोबारा से बताऊं कि आपको क्लियर हो गया था? मेरी वॉइस आ रही है? Am I audible to you? ओके वागीशा, तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज इट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सिंप्लेक्स मेथड. तो उससे पहले वो क्लियर होना चाहिए. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, बट तब वॉइस में कुछ इशू था. रिपीटिंग इट अगेन. हमारे पास कोई किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग की जो जनरल फॉर्म होती है, दैट कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच मस्ट बी इन द मैक्सिमाइजेशन और द मिनिमाइजेशन फॉर्म, subjected to the set of the constants or inequalities, and the non-negativity restriction. So this is my general form of the linear programming problem. और इस प्रॉब्लम को we can solve it using the graphical method. Graphical से हमने already देखा था, but the graphical method is applicable in case of two variables only. अगर हमारे पास दो variables से ज़्यादा हैं, then graphical method will not work out. Then we have to opt some other method. So the first method, that is also the oldest method for evaluation, is the simplex method. So this is the non-negativity restriction. यहाँ पर हमारे पास ये सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं, एंड दीज आर द नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस. दिस इज द कंप्लीट जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. तो जो इसका सॉल्यूशन होता है, solution of linear programming problem means कोई भी set of variables which satisfies the set of the constants is the solution of linear programming problem. After that, the feasible solution means if it satisfies these non-negativity restrictions, कोई भी ऐसा set which satisfies the set of the constants and the non-negativity restrictions is known as the feasible solution. Now, next thing is the basic solution. Basic solution means suppose we have a set of two equations in four unknowns, then we can solve this type of set only when we need to take two variables equals to 0. अगर कोई भी एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशंस से, तो मुझे उसमें से कुछ वेरिएबल्स को 0 करना होगा. तो जिन वेरिएबल्स को हम 0 कर देते हैं, we call them as the नॉन बेसिक वेरिएबल्स, और जिनके लिए इक्वेशन सॉल्व की जाती है उसको हम बेसिक वेरिएबल्स बोलते हैं.
जैसे कि हमने जनरल भी इसको देखा है. सपोज वी हैव अ सिस्टम ऑफ m इक्वेशंस इन n अननोन्स. m इक्वेशंस का सेट है n अननोन्स में, इन विच m इज लेस देन इक्वल्स टू n. तो ऐसे सेट को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू टेक n माइनस m वेरिएबल्स among all the n variables should be 0. तो जिन वेरिएबल्स को मैंने जीरो कराए, इसको मैंने जीरो कराए, वी कॉल देम एज द नॉन बेसिक वेरिएबल्स. और जिनके लिए इक्वेशन सॉल्व करी जा रही है, मतलब मैं सॉल्व किस किस के लिए कर रही हूँ, m वेरिएबल्स के लिए, तो उन वेरिएबल्स को मैं बोलूंगी बेसिक वेरिएबल्स. दिस इज द डिफरेंस. नेक्स्ट थिंग इज, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है जबकि सारे बेसिक वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव हों. ये जो बेसिक वेरिएबल्स जिनके लिए मैंने ये इक्वेशन सॉल्व करी है, अगर ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव आते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं. एंड आफ्टर दैट द डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इफ वन और मोर बेसिक वेरिएबल्स आर जीरो. ये जो जिन भी वेरिएबल्स के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें से एक या एक से ज्यादा जीरो आ जाता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम degenerate basic solution बोलते हैं. Otherwise the solution is known as non-degenerate basic solution. So this is the difference between basic solution, basic feasible solution, degenerate basic solution and non-degenerate basic solution. And next thing is if the objective function can be increasing or decreasing indefinitely, then that type of solution is the unbounded solution. So these are the some basic definitions which you must know. Now next thing is how to convert a problem into the standard form. जब भी मुझे सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करना है, तो जो भी मेरे को प्रोग्रामिंग दी हुई है, प्रॉब्लम दी हुई है, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव सम सिंपल स्टेप्स कि किसी भी प्रॉब्लम को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी. So look this steps very carefully. मेरे पास यहाँ पे टोटल 4 स्टेप्स हैं. So first thing is गिवन प्रॉब्लम में जो भी कॉन्स्टेंट्स गिवन है, उन सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स को मेरे को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है. तो कॉन्स्टेंट्स में या तो ग्रेटर देन साइन होगा या तो लेस देन साइन होगा. इफ द कॉन्स्टेंट हैव अ ग्रेटर देन इक्वल टू साइन और ऐसे कांस्टेंट को मेरे को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली इधर मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगी, तभी ये इक्वालिटी में कन्वर्ट हो सकता है. तो जो वेरिएबल मैंने सब्ट्रैक्ट करा है, ऐसे वेरिएबल को बोला गया है सरप्लस वेरिएबल. इफ द इनइक्वालिटीज हैव ग्रेटर देन साइन, और अगर लेस देन होगा then we must add some variable. तो जो वेरिएबल ऐड करा गया है, ऐसे वेरिएबल को हम बोलते हैं slack variable. So first step is whatever the inequalities you have given, except the non-negativity restrictions. One more thing, non-negativity restrictions में मेरे को कुछ नहीं करना है. Except the non-negativity restrictions, whatever the inequalities you have given in the paper, you have to convert these inequalities into the equality by adding the slack variable or by subtracting the surplus variable. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 2x1 plus 5x2 equals to 15. तो इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली समथिंग मस्ट बी ऐड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो हमने जो वेरिएबल ऐड करा है, said that the variable and this is greater than this is. And if we have inequality greater than sign, then something must be subtracted on the left hand side. और ये जो variable subtract हुआ है, we call this type of variable is the surplus variable. So this is the first step to convert a problem into the standard form. Now the next thing is जितने भी variables मैंने add या subtract करे हैं, we also have to show that variable in the objective functions with the cost is 0. तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा, इसका भी कोफिशिएंट 0 होगा. That must be changed in the objective function also. Now in the next step, if we have a right hand side
नेगेटिव वैल्यू अगर गिवन है राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट्स में, जैसे सपोज इस तरीके का कोई कांस्टेंट गिवन है, तो मुझे इस कांस्टेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करके वी हैव टू कन्वर्ट अवर राइट हैंड साइड वैल्यूज शुड बी पॉजिटिव। तो अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो उसको मुझे पॉजिटिव में चेंज करना होगा, एंड देन एडिंग स्लैक और द सरप्लस वेरिएबल। तो सबसे पहले इसको मैंने क्या करा है, -1 से मल्टीप्लाई करा है, देन इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक वेरिएबल यहाँ पर ऐड करा गया है। तो दिस इज इन द सेकेंड स्टेप। नाउ समटाइम्स it is given that the variables are unrestricted in sign. Unrestricted means all the variables they can are not taking the non-negative variables. तो ऐसे केस में अगर unrestricted variable given है तो वेरिएबल या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इस अनरिस्ट्रिक्शन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे वेरिएबल को दो वेरिएबल के डिफरेंस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सपोज x is given as unrestricted, then we will subtract as a difference of two non-negative values, which is x dash and x double dash. So this is also the important thing अगर वेरिएबल unrestricted given है। Now in the last step, although it's not necessary, but if it's given that your objective function is the minimization form, then do convert it in the maximization form by multiplying with the -1. तो अगर minimize of z दे रखा है तो मैं उसको maximize of -z कर दूंगी, then multiply the whole equation with -1. So this is my last step to convert a problem into the standard form. So let's see the problem. जैसे सपोज जनरल फॉर्म जो मेरी दी थी इसमें प्रॉब्लम की, दिस इज माय जनरल फॉर्म। और अगर सपोज इस प्रॉब्लम को मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, सपोज लेस देन के साथ ये सारी इनइक्वालिटीज यहाँ पर गिवन है और ये मैक्सिमाइज दे रखा है और मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि ये सारे के सारे बीज एक तो पॉजिटिव होने चाहिए, विच आर ऑलरेडी पॉजिटिव। देन जितनी भी इनइक्वालिटीज मेरे को दे रखी है उन सब इनइक्वालिटीज को मेरे को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। तो अगर सपोज ये दे रखा है इज लेस देन b1, तो यहाँ पर इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, प्लस adding means slack variable must be add on the left hand side and this inequality converted into the equality. In the same way सारी की सारी इनइक्वालिटीज में ऐसे वेरिएबल्स ऐड कर देंगे हम, स्लैक वेरिएबल्स। तो मेरी जो लास्ट इनइक्वालिटी होगी